सो विल डिस्कस कोचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट। ठीक है, ओके। ये क्या बोलता है कोची? ठीक है, इफ ए एन बी अ रियल सीक्वेंस and limit n tends to infinity a n is equals to L, then limit n tends to infinity a1 plus a2 plus so on a n divided by n is also L। ठीक है, दिस इज एज सिंपल एज दिस। बेसिकली अगर ए एन कोई सीक्वेंस है एंड इट इज कन्वर्जिंग टू एल, देन अर्थमेटिक मीन ऑफ इट्स एन टर्म्स से जो सीक्वेंस बनेगी दैट विल आल्सो कन्वर्ज टू एल। ठीक, आई होप समझ में आता है। तो इसका तो प्रूफ तो किया जा सकता है आराम से। ठीक है, इसमें देखो अगर कोई सीक्वेंस इसमें लेट अस से कि लेट बी एन इक्वल्स टू, अगर ए एन माइनस एल ले लिया जाए। ठीक है, दिस इज ए सीक्वेंस बी अ रियल सीक्वेंस। ठीक है, अब लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी बी एन की बात की जाए तो ये क्या होगी? लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन माइनस एल, but by the difference of sequence we can say this is L minus L because limit a n तो L given है, so this is zero in fact। ठीक है, so इसका मतलब bn जो ये sequence है this will converge to zero। ठीक, आई होप यहाँ तक कोई इशू नहीं है। अब देखो, now let us consider b1 plus b2 plus so on bn डिवाइड बाई n। अगर ये लिया जाए तो देखो b1 क्या हो जाएगा? a1 माइनस एल प्लस a2 माइनस एल प्लस सो ऑन an माइनस एल डिवाइड बाई n हो गया ये। और इसको वी कैन से दैट दिस इज a1 प्लस a2 सो ऑन an डिवाइड बाई n। और ये n टर्म्स है सो माइनस एन एल, सो माइनस एन एल डिवाइड बाई n, तो ये हो गया माइनस एल। ठीक है, अब देखो, अब देखो अब इसमें क्या किया जा सकता है? ओके ओके, तो देखो क्योंकि लिमिट जो बी एन है, लिमिट बी एन जो है एन टेंस टू इन्फिनिटी जीरो है, इसका मतलब तो ये हो गया कि बी एन माइनस जीरो इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी लेटर से एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम फॉर ए गिवन एप्सिलॉन, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम के लिए ऐसा होगा। ठीक, तो अगर देखो इसका मॉडुलस ले लिया जाए, इसका मॉडुलस ले लिया जाए तो इसको बोल सकते हैं दिस विल बी लेस देन मॉडुलस ऑफ बी वन प्लस मॉडुलस ऑफ बी टू सो ऑन प्लस मॉडुलस ऑफ बी एन डिवाइड बाई एन, ऐसा बोल सकते हैं बाई ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। बाई अगर मान लो एक्स वन प्लस एक्स टू एंड सो ऑन एक्स एन है, इनका जो मॉडुलस होगा दैट विल बी ऑलवेज लेस देन मॉडुलस एक्स वन, इंडिविजुअल का सेपरेटली मॉडुलस। ठीक है, बस वही यूज किया हमने यहाँ पे। अब क्या किया जा सकता है? देखो जो है एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम के लिए तो बी एन लेस देन एम है, इसका मतलब इसको अगर यहाँ पे मान लो एक टर्म, इसको चलो थोड़ा इसको ऐसा लिख दिया जाए, यहाँ बी एम होगा। ठीक है, प्लस बी एम प्लस वन एंड सो ऑन, ये जाएगा बी एन तक, ऐसा है। पर देखो m के बाद तो भाई ये तो हमने देखा है कि बी एन माइनस जीरो इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m बाय द डेफिनेशन ऑफ लिमिट। तो यहाँ से इसका मतलब इसको व्हाट वी कैन से दैट दिस इज इक्वल्स टू मॉडुलस बी वन प्लस मॉडुलस बी टू प्लस सो ऑन मॉडुलस बी एम माइनस वन। और ये सब क्या है? ये सब लेस देन एप्सिलॉन होंगे। और ये कितने टर्म है? दीज आर n माइनस एम प्लस वन टर्म्स, दोनों को काउंट करना ना। तो n माइनस एम प्लस वन टर्म हो गए, सो दिस इज बेसिकली लेस देन एप्सिलॉन करेंगे n माइनस वन एम, n माइनस एम प्लस वन एप्सिलॉन, ऐसा बोल सकते हैं डिवाइड बाई n। ठीक है, और ये जो जितने भी टर्म है मॉडुलस बी वन प्लस मॉडुलस बी टू प्लस ये जितने भी है लेट एम ले लेते हैं, दैट विल बी मैक्स ऑफ
b1 b2 एंड सो ऑन bm माइनस वन, मान लो इनका ये मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, ऐसा बोला जा सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका मतलब ये जितने भी टर्म होंगे दे विल बी लेस देन m, और ये कितने टर्म है, m माइनस वन टर्म है, सो दिस इज m माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल M डिवाइड बाई n प्लस n माइनस m प्लस वन एप्सिलॉन डिवाइड बाई n। ये हो गया, आई होप यहाँ तक कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। बस ये क्या है, इस साइड में क्या है हमारे पास, इस साइड में ये सब है a1 प्लस a2 सो ऑन प्लस an डिवाइड बाई n माइनस l m m बाई n प्लस, अगर देखो इसको 1 माइनस m माइनस वन बाई n एप्सिलॉन ऐसा बोल सकते हैं। इसको ऐसे किया जा सकता था अगर थोड़ा सही से, ये चीज़ है, इसको हम एप्सिलॉन बाई टू ले सकते हैं, ठीक है। अगर इसको एप्सिलॉन बाई टू लेंगे तो यहाँ एप्सिलॉन बाई टू रखेंगे, ऐसा इसलिए कर रहे हैं, ऐसे भी किया जा सकता है, ऐसे कोई इश्यू नहीं है। ऐसे करेंगे तो टू एप्सिलॉन हो जाएगा, ठीक है, उससे भी फर्क नहीं पड़ता। पर एप्सिलॉन बाई, इसको एप्सिलॉन बाई टू लेंगे तो एप्सिलॉन बाई टू हो गया। अब ये टर्म अगर एप्सिलॉन बाई टू से छोटा हो जाए, m माइनस वन m बाई n दिस इज लेस देन एप्सिलॉन बाई टू, दैट इज, ये कब वैलिड होगा, व्हेन n डिवाइड बाय स्मॉल m माइनस वन कैपिटल M इज ग्रेटर देन टू बाय एप्सिलॉन, और वी कैन से दैट व्हेन n इज ग्रेटर देन टू स्मॉल m माइनस वन कैपिटल M बाय एप्सिलॉन, ठीक है। तो इससे बड़ा कोई भी अगर इंटीजर चूज करें उसके लिए दिस विल बी लेस देन एप्सिलॉन बाय टू, ठीक है। और ये जो टर्म है, इनफैक्ट ये ऐसा भी बोल सकते हैं चलो इसको, कि ये तो टर्म पॉजिटिव है, वन में से कोई भी चीज पॉजिटिव माइनस हो रही है तो दिस टर्म विल बी लेस देन वन, तो यहाँ बोल सकते हैं दिस इज लेस देन एप्सिलॉन बाय टू, और ये भी लेस देन एप्सिलॉन बाय टू, सो दैट इज एप्सिलॉन। दिस इज वैलिड फॉर, यहाँ मान लो इसको, इस यहाँ पे जो भी है इससे बड़ा, लेट m1 इज ग्रेटर देन टू m माइनस वन m बाई एप्सिलॉन वेर m1 इज n, ठीक है। ये इससे बड़ा कोई इंटीजर है, देन क्या होगा कि ये जो इनइक्वालिटी है दैट विल बी वैलिड फॉर n ग्रेटर देन m1, ठीक है। तो देखो ये इनइक्वालिटी मीन्स ये वाला पार्ट तो किसके लिए वैलिड होगा, n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m1, और ये वाला पार्ट किसके लिए वैलिड है, n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m के लिए, ठीक है। तो अब क्या किया जा सकता है, ऐसा किया जा सकता है, लेट p इक्वल्स टू मैक्स ऑफ m1 कोमा m, ठीक है। तब क्या होगा, अगर इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा उसके लिए तो ये दोनों इनइक्वालिटी वैलिड हो जाएगी, ठीक है। देन क्या होगा कि मॉडुलस a1 प्लस a2 एंड सो ऑन n डिवाइड बाय n माइनस l विल बी लेस देन एप्सिलॉन फॉर ईच n ग्रेटर देन इक्वल्स टू p। तो इससे ये व्हाट वी कैन से बाय दिस, बाय द डेफिनेशन ऑफ लिमिट, बाय द डेफिनेशन ऑफ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी a1 प्लस a2 प्लस so on an by n दिस विल बी l। आई होप समझ में आता है, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर इसको एप्सिलॉन रखते, यहाँ पे एप्सिलॉन रखते तो भी कोई इश्यू नहीं है, यहाँ पे फिर टू एप्सिलॉन हो जाता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज एप्सिलॉन तो हम कुछ भी चूज कर सकते हैं, दिस एप्सिलॉन इज वेरी स्मॉल, कुछ भी लिया जा सकता है, ठीक। आई होप समझ में आता है। तो ये हो गई इसकी, प्रूव हो गया इसका इनफैक्ट, ठीक है। अब इस पे बेस्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक, ओके। लेट अस डू सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कोचीज थ्योरम, फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट, ठीक है। एक्स एन गिवन है 1 प्लस टू पावर वन बाई टू प्लस थ्री पावर वन बाई थ्री सो ऑन n पावर वन बाई एन डिवाइड बाई n, ठीक है। अगर कोची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट देखा जाए तो इसमें देखो n, अगर वी चूज n एज n पावर वन बाई n, ठीक है, तो इसकी लिमिट अगर देखी जाए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो दैट विल बी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n पावर वन बाई n, तो ये क्या है, इन्फिनिटी पावर जीरो फॉर्म है, ठीक है। तो इसको व्हाट वी कैन से, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी e पावर n, ई पावर log n पावर वन बाई n ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ई पावर वन बाई n आ जाएगा बाहर, log n, ठीक है। और ये जो है इसको वी कैन राइट ई पावर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी log n डिवाइड बाई n, ये तो बेसिक लिमिट के कॉन्सेप्ट है, अंदर ले जाई जा सकती है लिमिट, ठीक है। अब देखो अगर इसमें ये देखी जाए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी log n डिवाइड बाई n, अगर ये देखा जाए तो ये क्या है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है, तो बाई एल हॉस्पिटल वी कैन यूज एल हॉस्पिटल, ये क्या आएगा, वन बाई एन डिवाइड बाई वन, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, सो दिस इज जीरो।
ठीक है। तो भाई ये 0 आ गई। सो बाय कोचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी a1 प्लस a2 प्लस सो ऑन an डिवाइड बाई n, ये भी 0 ही होगा। तो अब देखो इसमें a1 क्या होगा, हमने an क्या लिया है n पावर 1 बाई n, तो a1 क्या हो जाएगा 1 पावर 1 प्लस a2 क्या हो जाएगा 2 पावर 1 बाई 2 प्लस सो ऑन n पावर 1 बाई n। सो दिस इज 0, यही पूछा है हमें, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, सो आंसर विल बी 0। आई होप समझ में आता है। ठीक। अब देखो कुछ क्वेश्चन इसमें इस टाइप के भी होंगे, जैसे मान लो ये, जैसे मैंने होमवर्क दिया था सैंडविच में कि वो इस टाइप का कुछ था, रूट एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस रूट एन स्क्वायर प्लस 2 प्लस सो ऑन 1 अपॉन रूट एन स्क्वायर प्लस एन, ये हमारे पास एक्स एन है। ठीक है, तो इसको सैंडविच से तो कैसे किया जाएगा, सैंडविच से तो इसको लेटर से वाई एन है ये। ठीक, फिर एन इज ऑफ कोर्स नेचुरल नंबर। तो इसमें देखो एक्स एन की बात की जाए तो मीन्स इससे छोटी सीक्वेंस। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ी चीज से डिवाइड करना पड़ेगा, तो जहाँ एन 1 है वहाँ एन 2, हर जगह एन रिप्लेस कर सकते हैं। तो रूट एन स्क्वायर प्लस एन डिवाइड बाई एन, ऐसे एन टर्म्स होंगे तो मल्टीप्लाई बाई एन होगा। ऐसे जेड एन लेंगे तो बड़ा टर्म मीन्स यहाँ जहाँ पे जैसे यहाँ 2 है उसको भी 1 से रिप्लेस कर दो, मीन्स कम क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो दिस एन टाइम्स रूट एन स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया। अब इसमें लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी अगर देखा जाए, इसमें भी लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर बाहर आएगा तो देखो ये क्या आएगा 1 रूट 1 प्लस 1 बाई एन, ऐसा बोल सकते हैं। इसमें भी क्या आएगा, एन स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो 1 बाई एन स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तो एक एन से एन कट गया। अब लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी अगर इसमें अप्लाई करेंगे तो 1 डिवाइड बाई 1, सो दिस इज 1, और ये क्या हो जाएगा 1 ही हो गया अभी। ठीक, इसका मतलब बाय सैंडविच थ्योरम व्हाट वी कैन से, बाय सैंडविच लिमिट वाई एन विल बी 1, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है एक्स एन इज लेस देन वाई एन इज लेस देन जेड एन फॉर ईच एन बिलोंग्स टू एन। ठीक है, सो बाय सैंडविच थ्योरम वी कैन से कि ऐसा होगा। अब देखो इसमें अगर कोचीज पास्ट थ्योरम देखी जाए तो पहली बात तो इसमें क्या है, जब भी कोई भी इस टाइप के टर्म होंगे, क्योंकि इसमें हर टर्म एन पे डिपेंड कर रहा है, सो इसमें यूनिक टाइप से एन नहीं लिखा जा सकता। जैसे एन इसका क्या आएगा रूट एन स्क्वायर प्लस एन। अब देखो इसमें जब एन 1 करेंगे तो ए 1 क्या होएगा 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 मीन्स 1 बाई रूट 2 विच इज नॉट द टर्म वी नीड। ठीक है, स्टैंडर्ड बुक्स में बहुत जगह ऐसा किया हुआ है कि जैसे इसको एक के टर्म ले लिया, ये क्या होएगा 1 अपॉन रूट एन स्क्वायर प्लस के। ठीक, तो के को 1 पुट करेंगे तो ये आएगा ऐसे हो गया, वेयर के वेरीज फ्रॉम 1 2 3 एंड सो ऑन एन, और एन क्या हो जाएगा 1 अपॉन रूट एन स्क्वायर प्लस एन। अब लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी अगर इसको करेंगे, अच्छा ठीक है, पर देखो इसमें अगर इस तरीके से हमें कोचीज फर्स्ट थ्योरम अप्लाई करनी है तो क्योंकि कोचीज में क्या होगा फिर a1 प्लस a2 प्लस एन डिवाइड बाई एन होगा, तो ये सब टर्म तो आएंगे डिवाइड बाई एन होगा, सो एन से मल्टीप्लाई भी करेंगे तभी ये रिजल्टेंट आएगा। ठीक है, तो ये जो टर्म है एन डिवाइड बाई ऐसे लेना पड़ेगा। तो अब देखो इसमें बिकॉज के को वेरी कर रहा है तो ये सीरीज आ सकती है, इसको एन से मल्टीप्लाई कर दिया थ्रू आउट और एन से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो अब ये एन है, अब लिमिट लेंगे तो ये क्या आएगा, यहाँ से एन बार आके ये 1 ही आ जाएगी लिमिट। तो बाय कोचीज फर्स्ट थ्योरम वी कैन से कि जो अर्थमेटिक मीन होगा इस एन्स का वहाँ से वो यही आएगा, तो वो 1 होगी। ठीक है, तो ऐसे किया हुआ है स्टैंडर्ड बुक में, बट माई सजेशन इज दैट इस टाइप की जो भी प्रॉब्लम है जिनमें जो nth टर्म लिखते हैं वो यूनिक नहीं है, जैसे अगर इस टाइप से nth टर्म लिखेंगे तो ऑफकोर्स ये टर्म्स रियलाइज होंगे नहीं। ठीक है, अगर मान लो n से मल्टीप्लाई भी कर दिया तो यहाँ पे एक n रहेगा। ठीक है, तो बेसिकली इस केस में तो ये आंसर आ जाएगा, बट अगर मान लो यहाँ के स्क्वायर हो गया तो ये आंसर नहीं आएगा, फिर ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये आई विल डिस्कस। सो माय एडवाइस इन सच क्वेश्चन इज दैट ऑलवेज गो विद सैंडविच थ्योरम। ठीक है, इन प्रॉब्लम्स में जहाँ पे जो एन टर्म है वो यूनिकली डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, मीन्स उससे अगर उसमें वैल्यूज पुट करें एन की तो वी कैन नॉट रियलाइज द सीक्वेंस। ठीक, या हर टर्म अगर एन पे डिपेंडेंट है तो ऑफकोर्स ऐसा होगा। ठीक, तो उस केस में इट इज बेटर टू गो विद सैंडविच थ्योरम और जो डेफिनेट इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है,
क्योंकि अगर इस टाइप से करते रहे तो ये इस टाइप की जो प्रॉब्लम होगी, ठीक है, उनमें ये रॉन्ग हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, के की जगह एन होगा तो ये क्या हो जाएगा, एन डिवाइड बाई 2n² मीन्स 1/√2 आ जाएगा, एक कॉन्स्टेंट टर्म आ जाएगा। उससे अगर कोचीज फर्स्ट टर्म लगाएंगे तो जैसे मान लो इस टाइप का कुछ है हमारे पास, अगर क्वेश्चन इस टाइप का है, 1/√n² प्लस 1² प्लस 1/√n² प्लस 2², 1/√n² प्लस n², ये है हमारे पास सीक्वेंस। तो अगर इसमें कोचीज लगाएंगे तो क्या होगा, n से मल्टीप्लाई करेंगे, n से मल्टीप्लाई कर दिया थ्रू आउट और डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। अब इसमें n क्या ले लिया, ये ले लिया n डिवाइड बाई √n² प्लस n², या जैसे स्टैंडर्ड बुक में किया है kth टर्म क्या ले लिया, n डिवाइड बाई √n² प्लस k²। तो nth टर्म ये आ गया। अब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी अगर ये अप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ से तो देखो ये तो n तो बाहर हो गया, 1/√2 हो गया ये। तो बाई कोचीज फर्स्ट थ्योरम इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√2। भाई अगर इसमें a1 प्लस a2 एंड सो ऑन प्लस an बाई n करेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा, बट ये आंसर रॉन्ग है, ठीक है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम में हमेशा जहाँ पे अगर इस टर्म n पे डिपेंड कर रहा है देन गो विथ सैंडविच थ्योरम, ठीक। इसको आई विल डिस्कस बाय डेफिनेट इंटीग्रेशन की इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा। देखो इसको क्या, इसमें ऐसा किया जा सकता है, इसका जैसे kth टर्म लिखेंगे तो ये क्या आएगा, 1/√n² प्लस r², आर्थ टर्म लिख दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अब देखो ये आर्थ टर्म हो गया। अब इसमें अगर वो डेफिनेट इंटीग्रेशन से करेंगे तो ये क्या हो जाता है, n बाहर लेंगे, अगर इसका n² बाहर आएगा तो 1 प्लस r² बाई n²। सो दिस इज 1/√1 प्लस x² हो गया ये dx। दिस विल डिस्कस लेटर ऑन। लिमिट 0 से 1 होगी इसकी, ठीक है। तो यहाँ से देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू ये दिस इज नथिंग बट log x प्लस √x² प्लस 1। 0 से 1 अप्लाई करेंगे तो दिस इज log 1 प्लस √2, ठीक है। सो दिस विल बी द आंसर, दिस विल बी द करेक्ट आंसर, नोट दिस, ठीक है। सो आई होप ये समझ में आता है। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं जब भी इस टाइप, अगर every term is dependent on n then go with sandwich, and when sandwich is not applied then definite integration, sir, ठीक है। आई होप समझ में आता है, ओके।